कराची के बेशतर इलाके ऐसे हैं जहां पर इस वक्त बारिशों का सिलसिला जारी है और ये कराची की बड़ी बदकिस्मती है। जब भी बारिश होती है, वैसे तो बारिश रहमत समझी जाती है अल्लाह की और समझी जानी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद कराची की सूरत हाल इस तरह से हो जाती है कि ट्रैफिक जैम की सूरत हाल का सामना है, कहीं पानी खड़ा हो जाता है, हिफाजती इकदाम नहीं किए जाते हैं, पहले से तय चीजें नहीं होती हैं। लेकिन अब जनाब ये तूफान की सूरत हाल जब हुई है तो उसके बाद कुछ लोगों के ख्यालात में यह है कि जनाब हिफाजती इकदाम कर लिए गए। हमारे नुमाइंदे हैं खुर्रम, वो मौजूद हैं वहां पर, और क्या हिफाजती इकदाम उठाए गए हैं बारिश से या मुमकिन बारिश से निपटने के लिए, एक बार फिर आपको बताते हैं। समंदरी तूफान सिंध के साहिल के इंतहाई करीब पहुंच चुका है, जबकि इसके असरात कराची में भी नजर आएंगे। महकमा मौसमियात का कहना है कि शदीद बारिशें और तेज़ हवाएं चलेंगी, जबकि सैलाबी सूरत हाल भी पैदा हो सकती है। जी बिल्कुल, इसी को मामले को मद्देनजर रखते हुए शहर भर के रेस्क्यू इदारे अलर्ट हैं। इस वक्त हमारे साथ छिपा वेलफेयर के तर्जुमान शाहिद हुसैन मौजूद हैं। हम उनसे मजीद तफसील जानते हैं कि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए इनके इदारे ने क्या हिकमत अमली बनाई है। मज़ाफ़ाती इलाके हैं जहाँ सैलाब का खदशा हो सकता है, जहाँ तूफ़ानी बारिशों से इंसानी जान को नुकसान पहुँच सकता है, वहाँ हमने एमरजेंसी रेस्क्यू जो है रज़ाकार डिप्लॉय कर दी है उनकी, और जो है हमारे पास बोट्स हैं, उनके पास हिफाजती जितने सामान हैं हमने जो है वो तमाम एमरजेंसी पॉइंटों पर जो है पहुँचा दिए हैं। हमारा अमला जो है 24 घंटे वहाँ मौजूद है। जो हमारा अमला छुट्टियों पर था उसको भी हमने बुला लिया है, और जब तक ये मामला टल नहीं जाता, ये ख़तरा टल नहीं जाते, वक्त तक हमारे जो एमरजेंसी रेस्क्यू वर्कर्स हैं, रेस्क्यू रज़ाकार हैं छिपा फाउंडेशन के, वो ऑन बोर्ड रहेंगे इन एमरजेंसी। जी बिल्कुल, शाहिद हुसैन छिपा के जो तर्जुमान है उनका कहना है कि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए इनका इदारे हैं वो अलर्ट हैं। साथ ही जब तक ये सूरत हाल जो मुमकिन सूरत हाल है तेज़ बारिश होगी, जब तक ठीक है खुर्रम, सारी सूरत हाल से आप कह रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। कप में जो है हम देख सकते हैं कि एम्बुलेंस भी यहाँ पर मौजूद है। कराची में हिफाजती इकदाम काफ़ी ज़्यादा सख्त कर दिए गए हैं, लेकिन बदीन में इस वक्त क्या सूरत हाल है? क्योंकि बदीन वो इलाका समझा जा रहा है, बताया जा रहा है कि जनाब जिससे तूफान टकरा सकता है और वहां पर तबाही मच सकती है। तो राजा हमारे नुमाइंदे वहां पर मौजूद हैं, उनसे जरा मजीद बात करते हैं, सूरत हाल जानते हैं बदीन में इस वक्त कैसी है। राजा ये बताइएगा, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं वहां पर? जी बिल्कुल, साहिल इलाके के आज के मौसम की बात की जाए तो यहाँ पे आसमान में काले बादल मंडला रहे हैं, वक्फे वक्फे से हल्की फुल्की बारिश का सिलसिला भी जारी है और यहाँ पे तेज़ हवाएं चल रही हैं। ज़ीरो पॉइंट का इलाका तो मुकम्मल तौर पर खाली हो चुका है। समंदरी तूफान से जो इलाके मुतासर होंगे उनके बारे में भी अब आपको बताता चलूँ। गाँव हाजी अजाम, बेडवी, सीरानी, उसके अलावा शेखानी गाड़ी, ये इलाके भी महकमा मौसमियात का कहना है कि समंदरी तूफ़ान से मुतासर होंगे। ज़िले इंतज़ामिया ने इन इलाकों में इकदाम की बात की जाए तो किसी किस्म के इकदाम नहीं किए। इन इलाकों के अंदर हज़ारों अफराद जो हैं अभी तक रिहाइश पजीर है, उनको महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए अभी तक किसी किस्म के इकदाम नहीं किए। अगर खुदा न खास्ता समंदरी तूफ़ान जो कहा जाता है कि कल तक ठट्टा के साहिल से टकराएगा और उसके बाद बदीन मुतासर होगा, तो बदीन के ये इलाके भी समंदरी तूफान से मुतासर होंगे। सिर्फ 0 पॉइंट का इलाका अब तक जिले इंतजामिया ने और जो दीगर इदारे हैं उन्होंने खाली करवाए। इलाकों में लोग अभी तक रिहाइश पजीर है, समंदर के पानी में तुगयानी। बहुत शुक्रिया, सारी सूरत हाल से राजा आप आगा कर रहे थे। और जनाब गिडानी की सूरत हाल क्या है? क्योंकि मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं जहां की सूरत हाल हम आपको बता रहे हैं, कई बारिशें हो रही हैं, कुछ इलाके ऐसे हैं जो कि तूफान से सबसे ज्यादा मुतासर हो सकते हैं। बाबर नसीर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, जरा तफसील उनसे जान लेते हैं कहां पर मौजूद है और क्या सूरत हाल देख रहे हैं। बाबर बताइएगा, क्या सूरत हाल इस वक्त आप वहां पर देख रहे हैं? तूफान बिपरजॉय के हवाले से गुज़िश्ता रोज से ही बलोचिस्तान के साहिली इलाकों में असरात नमूदार होना शुरू हो चुके थे। गुज़िश्ता रोज से जो ज़हरों में तेजी हम मुसलसल देख रहे हैं। हवा में अलबत्ता कल जो तेजी थी वो अब कदरे थम गई है। इस हवाले से मुख्तलिफ इलाकों का हमने विजिट किया। गडानी के साहिल पर इस वक्त हम मौजूद हैं। अब्दुल्ला डगारजी गोट वालों का ये कहना है कि जब से ये तूफान के हवाले से जो असरात नमूदार होना शुरू हुए, अब तक जो है कोई ऑफिशियल उन तक नहीं पहुंचा, हालांकि उनका रास्ता भी गुज़िश्ता रोज से ही बंद है। इसी हवाले से अगर हम रिलीफ कैंप्स के हवाले से बात करें तो रिलीफ कैंप जो है वो 2 कायम किए गए थे, TCF स्कूल और गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल गडानी में। गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल में तो कदरे इंतजाम मुकम्मल उन्होंने कर लिए हैं, टेंट्स लगा दिए हैं। अशिया खुर्दनोश के हवाले से जो इंतजामिया भी उसका इंतजाम किया है, लेकिन ताहाल ठीक है बाबर, सारी सूरत हाल से आप आकर थे, बहुत शुक्रिया। बजट 2023-24 की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन, बोल एक मर्तबा फिर सबसे आगे। वजीर खजाना की बजट तकरीर की सबसे बड़ी कवरेज, 62% अवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर। वेलकम बैक टू द बजट ट्रांसमिशन।
सबसे बड़े पैनलिस्ट और रिपोर्टर्स की बड़ी टीम ने बजट के लम्हे लम्हे की अपडेट से किया बाखबर अपनी आवाम को। गुजरात रज़ाक में यूं कह रहा हूं कि एक तरफ ये ख्वाहिश है कि लोगों को रिलीफ दी जाए, क्योंकि इलेक्शन सिर पर है, तो कोई ऐसा बजट दे जो पॉपुलिस्ट हो। क्योंकि बोल रखता है खबर के हर पहलू पर नजर। बोल है सबसे आगे, सबसे पहले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।